तो दोस्तों मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं जो हर उस शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 6 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा पैसे कमाता है। चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो फ्रीलांसर है। अगर उसकी इनकम जो है वो 6 लाख PKR से ज़्यादा है पर एनम पर ईयर, 6 लाख को डिवाइड वो करेगा 12 के साथ। अगर उसकी जो इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जो इनकम टैक्स है वो किस शख्स को देना होता है, कितना टैक्स देना होता है, कितनी इनकम के अगेंस्ट कितना टैक्स पे करना है, और ये इनकम टैक्स जो है ये कैसे हमने सबमिट करना है। क्या हमें इसके लिए किसी लॉयर की, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, या खुद से भी इसको ऑनलाइन जो है वो पे कर सकते हैं। और ये टैक्स अगर हम पे नहीं करते तो हमें इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अगर हम ये टैक्स पे करते हैं तो हमें क्या एडवांटेजेस हैं, और ये टैक्स कब हमने पे करना है, ये सब बातें मैं आपको आज के अपने इस व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझना है कि इनकम टैक्स क्या होता है और टैक्स रिटर्न क्या होता है और टैक्स हमने कब पे करना होता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि जी मैं तो टैक्स पे नहीं करूँगा, मैं तो गरीब हूँ, मेरे तो कोई एसेट्स नहीं है, या मेरी तो वो इनकम नहीं है। आपको मैं बताऊँ, टैक्स अमीर को तो देना ही देना होता है, मगर अगर आप अमीर नहीं हैं तो भी आपको टैक्स देना है अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से जो है वो ऊपर है पर एनम। तो ये एक कॉन्सेप्ट लोगों का है, फिर लोग मिक्स करते हैं इनकम टैक्स को और टैक्स रिटर्न्स को। इनकम टैक्स क्या होता है जी? जो एक्चुअल मनी, कैश या अमाउंट आप पे करते हैं गवर्नमेंट को बेस्ड ऑन योर इनकम, सैलरी, बिजनेस एंड प्रॉपर्टी। और टैक्स रिटर्न्स क्या होते हैं? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्म होता है जो आप सबमिट करते हैं एवरी ईयर, जो डिक्लेयर करता है आपकी इनकम को, आपके एक्सपेंसेस को, आपके एसेट्स को। इवन अगर आपने कुछ आपकी इनकम नहीं है तो आप 0% भी टैक्स पे कर सकते हैं, ताकि आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में, जिसको हम ATL बोलते हैं। 30 सितंबर ऑफ एवरी ईयर ये लास्ट डेट होती है टैक्स रिटर्न सबमिट करने की। इसके बाद अगर आप करेंगे तो आपको पेनल्टीज होंगी। और इसके साथ मैं अब आपके साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आपके साथ उस सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूंगा, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि टैक्स कितना किस शख्स के लिए पे करना देना लाजम है, कैसे हम इसको पे कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जी, हु नीड्स टू फाइल एनुअल टैक्स रिटर्न। कौन शख्स जो है इसके पर लाजम है कि वो अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न पे करे? एवरी सैलरीड पर्सन जिसकी इनकम जो है वो 6 लाख से ऊपर है पर एनम। हर वो बिजनेसमैन, फ्रीलांसर, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, प्रॉपर्टी जो ओन करता है, प्रॉपर्टी ऑनर है जो अपनी प्रॉपर्टी से रेंट हासिल करता है, या अगर रेंट ना भी हासिल करे अपनी प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है। और फिर जो भी शख्स जिसने कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम ही है, कोई कैपिटल गेन, कोई इसके जो भी उसने अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम ही है किसी भी हवाले से। और अपनी इसमें सेकेंड है जी, टैक्स इनकम इन पाकिस्तान। टैक्सेबल इनकम इन पाकिस्तान जी, सैलरी पर्सन, बिजनेसमैन, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट, बैंक प्रॉफिट, एग्रीकल्चर इनकम। जो भी शख्स जिसकी भी इनकम इन चंद जो हेड से आ रही है उस पर टैक्स लाजम है। अब टैक्स स्लैब एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी कि कौन शख्स पर कितना टैक्स बनता है। ये इंपॉर्टेंट है जी, अप टू 6 लाख कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख तक है तो आप पर टैक्स लागू नहीं होगा। और अगर आपकी इनकम 6 लाख 1 रुपी है अप टू 12 लाख तो 5%, 12 लाख अप टू 18 लाख 10%, 18 लाख अप टू 25 लाख 15%। ये स्लैब्स आप देख रहे हैं। 50 लाख अप टू 80 लाख अगर किसी की इनकम है तो उस पर सैलरी 30% उसका वो अपना पे करेगा। अब ये बिजनेसमैन भी हो सकता है, ये जॉब वाला भी हो सकता है, ये फ्रीलांसर भी हो सकता है। अब ये आ गया बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए। बिजनेसमैन अगर उसकी इनकम जो है उसके बिजनेस से 30 लाख है और एक्सपेंस 12 लाख के हैं तो टैक्सेबल जो प्रॉफिट उसने अर्न किया वो 18 लाख की है। उस 18 लाख के ऊपर वो 15% पे करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 15% की उन्होंने स्लैब, जितना आपकी ज़्यादा इनकम होगी उस हिसाब से टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी कि वाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर टू पे द टैक्स। बहुत आसान है जी। वाई, लीगल ड्यूटी है, एज ए ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ, थ्रू FBR IRIS पोर्टल ऑनलाइन इनका है। वहाँ पर आप इनका पोर्टल ओपन करें और FBR IRIS पोर्टल को पे ओपन करके अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करके अपनी जो भी डिटेल्स हैं CNAC वो आप एंटर करेंगे तो फिर आप अपना खुद से पे कर सकते हैं। वेर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं वाया इसकी जो पेमेंट है, आपने जो टैक्स पे करना है थ्रू बैंक भी कर सकते हैं, ATM के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये जी, हाउ टू फाइल एनुअल टैक्स रिटर्न स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो स्टेप है जी, गो टू iris.fbr.gov.pk। आप यहाँ पर जाके सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, CNAC नंबर देंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल देंगे, और उसके साथ जो है आप अपना
वहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सिलेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न। आप इंडिविजुअल हैं, ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल को कर रहे हैं, कंपनी के हवाले से तो ज़रा चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो फिर आप अपनी जो सैलरी है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी, अदर्स इनकम है, वो आप फिल करेंगे। अपनी सारी जो आपकी क्रेडेंशियल्स हैं वो फिल करने के बाद आप अपने डिक्लेयर करेंगे एसेट्स को, और आपकी जो भी एक्सपेंस है। वो फॉर्म बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली है, आप खुद से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा आपका कितना टैक्स बनता है और कितना रिफंड आपको जो है वो आपको मिलना है। फिर आपका उसके नेक्स्ट के स्टेप के बाद टैक्स चालान आपका होगा, अगर आपने टैक्स पे करना होगा, क्योंकि बहुत सी तरह के आप एक्सपेंसेस करते हैं जो आपके टैक्स डिडक्शन में ऐड ऑन हो जाते हैं। उसके बाद ये स्टेज ऑफ बिकमिंग अ फाइलर इन पाकिस्तान, रजिस्टर करें अपने आप को IRIS पोर्टल पर, सबमिट करें टैक्स रिटर्न्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पे करें अपने टैक्स थ्रू चालान, और लिस्ट में आप अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आप अपने आप को ऑटोमेटिकली आप ऐड हो जाएंगे जब आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। डाउनलोड करें ATL फ्रॉम FBA वेबसाइट कि आप एक्टिव फाइलर हैं कि नॉन एक्टिव हैं। और अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो प्लेंटिस क्या है जी, मिनिमम प्लेंटी 10,000 आपको 50,000 है नॉन फाइलर के लिए, जो फिर आप फर्दर जो टैक्सेस की अमाउंट डबल हो जाती है। आप जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर आपको टैक्स ज़्यादा पे करना है। प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उस पर आपकी फीसेस डबल हो जाती हैं। अपनी गाड़ी, मोटर बाइक बाय करते हैं, सेल करते हैं, आपको उसके लिए फीसेस डबल देनी पड़ती हैं। अब आता है जी प्रॉब्लम फॉर सिटीजन्स हु डोंट फाइल टैक्सेस। देखिए जी, सबसे पहले ये है कि अगर आप टैक्सेस पे नहीं करेंगे तो हायर टैक्सेस ऑन डेली ट्रांजैक्शंस, जो आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो आपको बड़ा ज़्यादा आपको पे करनी पड़ेगी। फिर ब्लॉकेज, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। फिर आपको जो भी आप वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं बाहर फॉरेन कंट्री में, दुनिया में हर कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। और कुछ अगर आप थोड़ा सा भी कोई बेहतर कंट्रीज़ के लिए आपको अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न देनी पड़ती हैं। तो आपको अपने जो आपकी टैक्स रिलेटेड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको वो देने पड़ते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप टैक्स पे नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको लोन अप्रूवल्स, अगर आप कार अप्लाई करते हैं, हाउसिंग के लिए आपको लोन अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको किसी भी हवाले से हेल्प नहीं मिलती अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं हैं, आप टैक्स पे नहीं करते। और उसके साथ बहुत सी तरह के नुकसान का सामना आपको करना पड़ता है। अब FBR की हेल्पलाइन एंड सपोर्ट है जी, ये आप देख सकते हैं 111-772-772 इनकी हेल्पलाइन है। व्हाट्सएप नंबर मैंने लिख दिया है, और ईमेल, और इनकी जो वेबसाइट है। आपके लिए खुद से टैक्स पे करना, खुद से आपको ये सारी चीज़ें करना बहुत ही आसान है। और हाउ अ कॉमन पर्सन कैन जज टैक्स पेबल जी, सबसे पहले अपनी जितनी भी इनकम है आपकी साल की, आपका कोई रेंटल इनकम है या आपका बिजनेस है, उस इनकम को आप कैलकुलेट करें। फिर आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं उनको नोट डाउन करें। फिर आप देखें कि अगर तो 6 लाख से ज़्यादा की अमाउंट बनती है आपकी प्रॉफिट की, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। बेनिफिट्स तो बहुत हैं जी, बेनिफिट्स टैक्स पे करने के, एनुअल टैक्स रिटर्न सबमिट करने के, एक्टिव टैक्स फाइलर बनने के जी, आप लीगल कंप्लाइंस है। आपकी प्रॉपर्टी टैक्स, आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, सेल करते हैं, आपको टैक्सेस कम देने पड़ते हैं। आप गाड़ी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो उस पर आपको टैक्सेस कम पड़ते हैं। आपकी एक फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी आपकी बनती है, कल को आप लोन ले सकते हैं, आप वीज़ा शीज़े से रिलेटेड जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत तरह के बेनिफिट्स हैं जी। एंडिंग नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइलिंग टैक्स इज नॉट जस्ट फॉर द रिच। ये जरूरी नहीं है कि ये किसी अमीर बंदे के लिए टैक्स फाइल करना लाजम है। ये एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए लाजम है जी, जो 18 ईयर से अबव है, जिसकी इनकम 6 लाख से ऊपर है। और 30 सितंबर लास्ट डेट है। और FBR की हेल्पलाइन से और FBR की जो वेबसाइट से आपको जो है वो हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और आपको लाइव फाइलिंग एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगी अपने सोशल मीडिया में। तो ये वो चीज़ें जी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। टैक्स फाइलर बनना ज़रूरी है, एक्टिव टैक्स फाइलर का होना ज़रूरी है, एनुअल टैक्स रिटर्न सबमिट करना ज़रूरी है। इसके आपको बेनिफिट्स हैं, और अगर आप नहीं करते तो आपको इसके लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था सब लोगों के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।